हमने ये चैनल ख़ास तौर पर ओखला और जामिया नगर की ख़बरों के लिए बनाया है। हमारी कोशिश होगी कि ओखला की हर खबर आप तक पहुंच जाए। हमें आपकी मदद भी चाहिए। आप हमारी मदद कुछ ऐसे कर सकते हैं। पहले तो हमारी ख़बरों को लाइक कीजिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और एक बात ध्यान रहे, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि ओखला की जब भी कोई मैं ख़बर डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप भी वो खबर देख लें। हमारी आपसे गुजारिश ये भी है कि अगर आपके पास भी कोई ख़बर है, आप चाहते हैं कि ओखला में ये इवेंट कुछ ऐसा है जिसे कवर होना चाहिए, ये ख़बर ऐसी है जिसे कवर होना चाहिए, तो प्लीज़ आप हमें इन्फॉर्म करें। हमारी कोशिश होगी कि उस खबर को ज़रूर कवर किया जाए। अबुल फजल इनकलेब, जाकिर नगर, बटला हाउस, शाहीन बाग और इसके अलावा ओखला में जो भी कॉलोनियाँ हैं, सब में लोगों ने रोड पर गलत तरीके से अपनी अपनी कार पार्क कर दी है। बल्कि यूँ कहें कि एक तरह से उन्होंने रोड पर कब्जा कर लिया है। जो दुकानदार हैं उन्होंने भी रोड पर कब्जा कर लिया है। कब्जा कुछ इस तरह से किया है कि जो रोड 20 फीट की है वो 10 फीट की हो गई है, जो रोड 40 फीट की है वो 15-20 फीट की हो गई है। ओखला के जाकिर नगर और अबुल फजल की सीट औरतों के लिए रिजर्व हो गई है। उसके बाद से लेकर आप लोगों के घर में महिलाओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कभी औरतें आती हैं, कभी उनके पति आते हैं और वो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने मुझे कामयाब किया तो मैं इस इलाके को जन्नत बना दूंगा। हो सकता है जो लोग जीते वो कई काम कर दें, लेकिन इस इलाके की एक समस्या ऐसी है जिसका निदान न तो पहले कोई नेता कर सका है, न अब अगर कोई दूसरा नया नेता जीतता है तो वो करेगा। और ये समस्या है इलाके में इंक्रोचमेंट की समस्या। यहाँ के लोगों ने जगह जगह जहाँ दिल में आया कब्जा कर रखा है। किसी ने अपनी दुकानें बाहर रोड पे निकाल ली है तो किसी ने रोड पे गलत तरीके से कार लगा दी है। अबुल फजल इनकलेब, जाकिर नगर, बटला हाउस, शाहीन बाग और इसके अलावा ओखला में जो भी कॉलोनियाँ हैं, सब में लोगों ने रोड पर गलत तरीके से अपनी अपनी कार पार्क कर दी है। बल्कि यूँ कहें कि एक तरह से उन्होंने रोड पर कब्जा कर लिया है। उसके अलावा जो दुकानदार हैं उन्होंने भी रोड पर कब्जा कर लिया है। कब्जा कुछ इस तरह से किया है कि जो रोड 20 फीट की है वो 10 फीट की हो गई है, जो रोड 40 फीट की है वो 15-20 फीट की हो गई है। आप इसी रोड को देखिए, शाहीन बाग की ये रोड 40 फीट की है, इसका नाम है 40 फुटा रोड। लेकिन दुकानदारों ने इस पर कुछ इस तरह से कब्जा किया है, अपनी अपनी दुकानें कुछ इस तरह से बाहर कर ली है कि ये रोड कहीं पर 15 फीट है तो कहीं पर 20 फीट है, इससे ज़्यादा ये रोड खाली नहीं है। उसी तरह शाहीन बाग का ये रोड देखिए, बीच वाला ये रोड तो ऐसा लगता है कि जहन्नम है। यहाँ दुकानदारों ने दाएं से बाएं से पूरी तरह से दुकान के बाहर सामान रख दिया है, पे कब्जा कर लिया है और लोगों को हो रही है बहुत ज़्यादा परेशानी। अबुल फजल में भी और शाहीन बाग में भी जहाँ जहाँ हाई टेंशन खंभा है वहाँ पर चारों तरफ लोगों ने कब्जा कर लिया है। या तो ठेला पर दुकान खोल ली है या गलत तरीके से अपनी कार लगा के उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। बटला हाउस का भी यही हाल है, जाकिर नगर का भी यही हाल है, अबुल फजल का भी यही हाल है, शाहीन बाग का भी यही हाल है। ज़रा सोचिए, जिस इलाके में हाजी नमाजी लोग रहते हैं और जिस इस्लाम में ये सख्ती से मना किया गया है कि आपकी किसी हरकत से किसी दूसरे को परेशानी नहीं हो, वहाँ लोगों ने अपनी अपनी दुकानें रोड पर निकाल कर लोगों को कितना परेशान कर रहे हैं ये लोग। उसी तरह कार वाले गलत तरीके से रोड पर अपनी कार लगाए हुए हैं, एक दिन के लिए नहीं 2 दिन के लिए, महीनों महीनों से, और उनकी वजह से जाम लगता है, लोगों को परेशानी होती है। ये बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप में से किसी को लगता है कि कोई नया नेता आएगा या कोई पुराना नेता ही अगर आपसे ये वादा कर रहा है कि मैं इस समस्या से निजात दिला दूंगा आपको, तो आपको उस पर यकीन नहीं करना चाहिए।
इसकी दो वजह है। पहली वजह तो यह है कि इसके लिए पहले लोगों को सुधरना होगा। लोग खुद जिम्मेदार हैं, वो रोड जाम करते हैं, दुकान बाहर निकाल कर लोगों को परेशान करते हैं। नेता इसलिए इस मसले से आपको नहीं निकालेगा क्योंकि जिन लोगों ने भी गलत तरीके से रोड पर अपनी कार रखी हुई है, या दुकान निकाल लिया है, या दुकान के बाहर कुछ और लगा लिया है, ठेला लगा लिया है, ये सब के सब किसी न किसी पार्टी के वोटर हैं। और कोई भी नेता या नेत्री ये नहीं चाहेगा कि उसका वोटर उससे नाराज़ हो जाए। नेता को हर हाल में वोट चाहिए, चाहे वो वोट किसी गलत आदमी से आ रहा हो या सही आदमी से आ रहा हो। आप ज़रा सोचिए, गलत तरीके से रोड पर कब्जा हो जाने की वजह से लोगों को कितनी परेशानी होती है। ऐसे कई खबरें सामने आई हैं जब लोग सही वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच सके। हमारे कई जानने वाले ने बताया कि लोगों ने गलत तरीके से पार्क किया हुआ था अपनी कार, जाम लगा हुआ था रास्ता, और हम अपनी वाइफ को डिलीवरी के लिए सही वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचा सके। हमें बहुत सारी परेशानी हो गई। कई बार बच्चे एग्ज़ाम में लेट हो जाते हैं। बहुत से लोग इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, वो इस जाम की वजह से लेट हो जाते हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो ख़ुद को मुसलमान तो कहते हैं, दाढ़ी भी रखे हुए हैं, टोपी भी पहने हुए हैं, लेकिन उन्होंने दूसरों को नुकसान पहुंचाने का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है वो बंद नहीं कर रहे हैं। ये बात किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है कि आप अपनी दुकान रोड पे ले आइए। आपको जो दुकान मिली है उसी के अंदर दुकानदारी कीजिए। रोड पर दुकान लाने का मतलब है आप ट्रैफिक जाम कर रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये इस्लाम में सरासर गलत है। कुछ लोग कहते हैं आमतौर पर कि इस इलाके में जाम की वजह ई रिक्शा वाले भी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये गरीब ई रिक्शा वाले ही जाम की वजह नहीं है। वो महंगी महंगी कार वाले भी जाम की वजह बनते हैं, जिन्होंने अबुल फजल में, शाहीन बाग में, बटला हाउस में, जाकिर नगर में, हर जगह गलत तरीके से रोड पर अपनी कार रखी हुई है। अगर इनके पास पार्किंग नहीं है तो इनको कार लेने की क्या ज़रूरत थी? अगर इनके पास पार्किंग नहीं है तो इन्होंने बाइक क्यों ली? ये बात ध्यान रहे, आपकी गलत हरकत की वजह से इलाके में लाखों लोगों को परेशानियां हो रही हैं। आपको एक बात बता दूं, सिर्फ ठेला वाले या मामूली दुकानदारों ने ही रोड पर दुकान नहीं निकाली हुई है। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट वाले ने भी रोड पर कब्जा किया हुआ है। खाने का अंदर है इंतज़ाम, बाहर वो चाय बेच रहे हैं। कुल मिलाकर पूरे जामिया नगर में लोगों ने गलत तरीके से रोड पर कब्जा किया हुआ है। और अगर कोई नेता आपको बोलता है कि मैं इस कब्जे को हटा दूंगा, तो आप उस पर भरोसा मत कीजिए। आपको याद होगा कि अहमदुल्ला खान ने बटला हाउस में कब्रिस्तान के पास पेवमेंट बना दिया, उसे घेर दिया ताकि लोग पैदल चलेंगे वहाँ से, लेकिन दुकानदार एक दो दिन के लिए तो वहाँ गायब रहे, दोबारा उन्होंने फिर कब्जा कर लिया। हालांकि अमानत के बारे में वो लोग कहते हैं कि वो मुझे बार बार यहाँ से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ हटने को तैयार नहीं हैं। रोड पर गलत तरीके से अपनी कार पार्क करने वालों और रोड पर ही अपनी दुकान निकाल कर दूसरों को परेशान करने वालों, ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि आपका जो ये तरीक़ा है वो सोसाइटी के ख़िलाफ़ भी है और इस्लाम के ख़िलाफ़ भी है। इस्लाम आपकी इस हरकत को कभी भी पसंद नहीं करता। कई तरीक़ों से रोड पर कब्ज़ा किए हुए इन लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई तो की जा सकती है, लेकिन अगर आप में से किसी को लगता है कि पुलिस इनके ख़िलाफ़ खुद एक्शन लेगी तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। कितने लोगों ने भी इलीगल तरीके से दुकानें बाहर लगाए हुए हैं। सबसे पुलिस पैसा वसूलती है, और जिनसे पुलिस पैसा वसूलेगी उन्हें खुद से कभी नहीं हटाएगी।